सूरज लालिमा लिए पाटलिपुत्र पर उगा, मौर्य साम्राज्य के उस रत्न पर जहां गंगा का जल सोने की तरह चमक रहा था, मानो विजय की कहानियां बहा रहा हो। साम्राज्य विशाल था। उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के सागर तट तक, पश्चिम के रेगिस्तानों से लेकर असम के हरे वनों तक। महल के संगमरमरी प्रांगण में सम्राट अशोक मौर्य, महान चंद्रगुप्त का पौत्र, सिंहासन पर विराजमान था। उसका शासन लोहे सा कठोर और उसकी महत्वाकांक्षा अग्नि सी प्रचंड। वह जन्म से उत्तराधिकारी नहीं था। उसने यह सिंहासन अपने भाइयों के रक्त से छीना था। जनता उसे कहती थी चंडाशोक, अर्थात अशोक क्रूर, और वह इस उपाधि को गर्व से धारण करता था। दृश्य एक, एक निर्दयी शासक का निर्माण। अशोक को राजा बनने का अधिकार नहीं था। उसका बड़ा भाई सुसिम युवराज था, सुंदर, प्रिय और घमंडी। अशोक को राजधानी से दूर प्रांतों का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया ताकि वह राजनीति से दूर रहे। पर वहीं तक्षशिला में उसकी महत्वाकांक्षा का बीज अंकुरित हुआ। जब तक्षशिला में विद्रोह भड़का, अशोक ने उसे निर्दयता से कुचल दिया। सड़कों पर लाशें पड़ी थीं, पर राज्य में फिर शांति लौट आई। सम्राट बिंदुसार ने देखा, रक्त नहीं बल्कि दक्षता। अशोक ने दिखा दिया था कि वह कैसा शासक बन सकता है, निर्णायक, निष्ठुर और अजेय। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई, साम्राज्य उत्तराधिकार युद्ध में जल उठा। एक ही रात में महल आग और विश्वासघात से भर गया, और जब भोर हुई तो केवल एक जीवित उत्तराधिकारी बचा, अशोक। उस दिन से सिंहासन पर बैठा एक ऐसा व्यक्ति जिसे आने वाली दुनिया कभी राक्षस और कभी संत दोनों कहेगी। दृश्य दो, मौर्य साम्राज्य का स्वर्ण युग। वर्ष बीतते गए और अशोक के शासन में साम्राज्य समृद्ध हुआ। तमलिप्ति से तक्षशिला तक सड़कों पर व्यापारी, सैनिक और तीर्थयात्री चलते थे। लोहे की खदानें गूंजती थीं, विशाल स्तंभ उठते थे जिन पर शेर की मुहर खुदी थी, मौर्य सामर्थ्य का प्रतीक। अशोक की सेना विशाल थी, कांसे में सजे हाथी, बाणों से लैस धनुर्धर और गड़गड़ाते रथों की पंक्तियां। दृश्य तीन, कलिंग का युद्ध। 12वें वर्ष में युद्ध आरंभ हुआ। लाखों सैनिकों का सैलाब चला। सूरज की किरणों में चमकते कवच, नगाड़ों की गूंज और गर्जन करती युद्ध हस्तियां। महीनों तक युद्ध चला, जंगलों और मैदानों में। कलिंग के योद्धा अपने प्राणों की परवाह किए बिना लड़े, पर अंततः धौली के दुर्ग भी ढह गए। भूमि लाल हो गई थी। 1 लाख शव धरती पर पड़े थे। दया नदी रक्त से भर गई थी। अशोक अपने रथ में बैठा युद्ध भूमि से गुजरा और उसके रथ के पहिए हड्डियों पर चरमराए। उसके चेहरे पर न विजय थी न गर्व, और तभी उसकी नजर पड़ी एक छोटी लड़की पर जो अपनी मृत मां का हाथ थामे खड़ी थी, चुपचाप उसे देख रही थी। अशोक की नजर झुक गई। वह रथ से उतरा और पहली बार सम्राट अशोक ने रोया। दृश्य चार, जागृति। वह अकेला दया नदी के तट पर चला गया। हवा में मृत्यु की गंध थी। उसने अपने मुकुट का प्रतिबिंब पानी में देखा और महसूस किया कि वह अब केवल सोना नहीं, रक्त से सना है। तभी एक भिक्षु वहां से गुजरा, भगवा वस्त्रों में, शांत मुख लिए। अशोक ने पूछा, कौन उस राजा को शुद्ध कर सकता है जिसके हाथ अपने ही प्रजाजनों के रक्त से रंगे हैं? भिक्षु ने कहा, न गंगा, न वर्षा, न संसार का कोई जल, केवल सत्य और करुणा उस रक्त को धो सकते हैं। अशोक उसके साथ चल पड़ा। सुनता रहा बुद्ध के उपदेश, अहिंसा की बात, धर्म की राह। और जब सूरज उगा, उसने अपनी तलवार भूमि पर रख दी। उसने प्रण किया, अब वह कभी युद्ध नहीं करेगा। दृश्य पांच, धर्म का सम्राट। वही मार्ग जहां कभी सेनाएं चलती थीं, अब भिक्षु और चिकित्सक चले। पत्थर के स्तंभों पर अब चेतावनी नहीं, करुणा खुदी थी। अब शेर का प्रतीक विजय का नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक था। वह अब चंडाशोक नहीं, बल्कि धर्माशोक बन चुका था। फिर भी रात के सन्नाटे में उसे अब भी कलिंग के मरे हुए लोगों के चेहरे दिखाई देते थे। शताब्दियां बीतीं, साम्राज्य मिट गया, महल धूल हो गए, सेनाएं इतिहास बन गईं, पर स्तंभ खड़े रहे, मौन, अडिग, शाश्वत। उन पर खुदे थे सम्राट अशोक के शब्द, सब जीव निर्भय होकर जिएं। वह जिसने हजारों नगरों को जीता था, अंततः स्वयं को जीत सका, और यही विजय इतिहास ने अमर कर दी।